अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव उमर बेग व्लॉग में जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है हमारी जो कौम है, नेशन है, उसकी जो ईगो है, वो ये जो डिलेमा है दैट इज़ हिंडरिंग देयर प्रोग्रेस। और जो एक कॉमन फ्रेज़ है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों को खुश करने के, प्लीज़ करने के चक्करों में जो हमारे लोग अपने अपने जो है ना ज़िंदगी को मोल्ड कर देते हैं, उससे क्या उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ टू ओवरकम हिज फियर्स। अपने जो खौफ हैं, इंसान अगर अपने खौफ को ओवरकम करना सीख गया, किसी भी तरह का खौफ हो सकता है, आपको अपनी जान का खौफ हो सकता है, अपने रोज़गार का खौफ हो सकता है, अपनी इज्जत छिन जाने का खौफ हो सकता है, ये सारे खौफ जो हैं वो अल्लाह ताला के आगे जो है ना ख़त्म है। यानी कि अल्लाह ताला जब आपको ये चीज़ का पक्का श्योर हो जाए कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे आपको पूरा बिलीव हो जाए कि अल्लाह ताला मैं आपसे ही, आपकी ही इबादत करते हैं और आप पे ही जो है ना मदद तलब करते हैं। सो जब आपका ये इस बात पर पूरा बिलीव हो जाता है तो आपके तमाम खौफ निकल जाते हैं कि आपको रोज़गार भी अल्लाह ताला देता है, आपको सेहत भी अल्लाह ताला देता है, आपको जो है ना इज़्ज़त भी अल्लाह ताला देता है। इंसान नहीं देता या नहीं दे सकता। इंसान के अगर हाथ में होता कि आपको बेरोज़गार कर दे तो नहीं कर सकता। इंसान के अगर हाथ में हो कि आपकी इज़्ज़त छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के अपने हाथ में, अगर आपके हाथ में हो कि वो आपकी जो है ना आपको रुस्वा कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान जो है ना वो इस खौफ से बाहर निकले, अपने ज़िंदगी के और लोगों के खौफ से, मखलूक़ात के खौफ से बाहर निकले। और वन शुड बी लिविंग हिज और हर ओन लाइफ। आप और ये कोई और आपको किस तरह परसीव करता है, या कोई और आपको किस तरह देखता है, या कोई और आपको किस तरह जो है ना जानता है, आप उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें कि वो मुझे इस तरह सोचता है तो मैं इस तरह का ही हूँ। ये अपनी जो एक साइकोलॉजिकल अपलिफ्टिंग है हमारे इस कौम की, वो हमें बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, ठीक है, और यू शुड बी वट यू वांट टू बी। आपको खुद अपने ज़िंदगी का चार्ज लेना पड़ता है, नॉट जस्ट अ वाना बी के जो लोग कहेंगे आपने वो करना है, या जो लोग करेंगे आपने वो करना है। एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें कोट करूँगा इस टॉपिक में, वो ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में सबसे बड़ी में अचीवमेंट, मोदी अच्छा है बुरा है, बुचर ऑफ मुस्लिम्स है, ऑफ गुजरात जो है जो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मोदी की जो सबसे अच्छी बात है, हमारे इंडियन हमसाया मुल्क का है, हमारा दुश्मन है, दोस्त है जो नहीं है। एक चीज़ जो उसकी बहुत बड़ी क्रेडिट जाएगी एज अ लीडरशिप उनकी, चाहे उनकी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसने एक लीडर चूज़ किया मोदी की शक्ल में, और उन्होंने उसको पूरा बैक किया, अभी तक बैक कर रहे हैं। और जो चीज़ उन्होंने सबसे बड़ी जो उन्होंने अपनी कौम के लिए डिलीवर की है, इकोनॉमिक रिवाइवल तो किया ही किया है। सबसे बड़ा जो चीज़ उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदला है। उन्होंने लोगों को माइंडसेट को अपलिफ्ट किया है, उनको मोटिवेट किया है। बीइंग एन इंडियन होने पे प्राइड उन्होंने वहाँ पे लोगों को सिखाई है, बताई है कि यू आर एन इंडियन, यू आर सेकंड टू नन। ये जो अमेरिकन फिलोसफी है, दे थिंक दैट दे आर सेकंड टू नन, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। नहीं, अमेरिकन फिलोसफी है कि उनके जो लोग हैं वो अपने आप को द बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझते हैं, दे डोंट कंसिडर उनको, वो अपने से किसी और को जो है ना कम नहीं समझते। सो जो इंडियंस हैं, जो मोदी है, मोदी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे उनकी जो कौम है उसके अंदर उसने ये चीज़ जो है ना ज़रूर जो है ना इम्पार्ट की है कि उन्होंने उसके अंदर सेंस ऑफ, जैसे कहते हैं ना, उनको एक अपने प्राइड जो है ना, सेंस ऑफ प्राइड उन्होंने ज़रूर दी है अपने लोगों को वहाँ पे, और उनको बताया कि भाई इफ़ यू आर इन इंडियन यू आर सेकंड टू नन। हमारे यहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे जो अपने पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे जो हमारी लीडरशिप है और हमारे जो यहाँ पे जो रोल मॉडल्स हैं, पहली बात तो वो लैग कर रहे हैं, और हमारे पास जो है ना हीरोज़ बहुत कम है यहाँ पे पाकिस्तान में। और हम अपने जो कौम को, आई थिंक वी आर नॉट मोटिवेटिंग आर यूथ दैट मच। हमें अपने यूथ को मोटिवेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, और हमें उनको बताना चाहिए कि दे शुड बी टेकिंग प्राइड ऑफ देमसेल्व्स। आई रिमेंबर कि 60s में, 70s में, 80s में, 90s में जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन आर बीइंग अ पाकिस्तानी। हम बड़े खुशहाल और हैप्पी मतलब एज अ नेशन थे, और हम लोग अपने अपने आप पे, अपने लोगों पे, और अपने कौम पे, और बीइंग पाकिस्तानी होने पे हम फ़ख्र महसूस करते थे। वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन आवर आर्मी एज वेल, एंड वी यूज्ड टू टेक प्राइड इन आवर बीइंग पाकिस्तानी एज वेल। बट थिंग्स हैज़ चेंज्ड, हालात मुल्क के चेंज होते रहे, और सिचुएशन चेंज होती रही। कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स आ गए, और सोशल मीडिया, काफ़ी हकाइक लोगों को पता चल गए, तो फिर वो एक नेचुरल बैड न्यूज़ हैमरिंग शुरू हो गई मीडिया पे। आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हमें मीडिया कभी भी गुड चीज़ फीड नहीं करता, इंस्पायरिंग चीज़ फीड नहीं करता। अभी रिसेंटली अरशद नदीम एक गुड न्यूज़ आई पाकिस्तान में, तो
लकीली तमाम मीडिया आउटलेट्स ने उसको बहुत बार बार जो है ना उसको हैमर किया, चैनलाइज किया, एंड दैट वाज गुड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बट नॉर्मली हमारा जो मीडिया है वो जो है ना हमेशा बैड न्यूज़ ही बता रहा होता है और हैमर कर रहा होता है। सो दैट क्रिएट्स अ डिमोटिवेशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट शुड नॉट बी डन। सो इसमें जो हमारा जो टॉपिक है कि जो हमारी नेशनल जो ईगो है हमें उसको एक साइड पर रख देना चाहिए, हमें अपने जो फियर्स हैं उसको एक साइड पर रख देना चाहिए, हमें बीइंग एन इंडिविजुअल हमें देख लेना चाहिए और एनालाइज कर लेना चाहिए कि हम बीइंग एन इंडिविजुअल जो हैं हम लोग कैन वी आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ फियर्स और नॉट। और अगर हम इंडिविजुअली ठीक हो जाएं सारे, सो हम नेशनल लेवल पे ठीक हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम अपने फियर्स को वी हैव टू सेट दैट फियर्स असाइड, नंबर 1। और हमें अपने आप को सेल्फ अपलिफ्ट पे, अगर नेशनल लेवल पे कोई हमें लीडरशिप ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ अपलिफ्ट पे हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहिए। वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर ओन सेल्फ, और स्पेशली आजकल के दौर में जो स्किल बेस्ड जो लोग अवेयरनेस है जिनको, और वो स्किल बेस्ड अर्निंग की तरफ आगे हुए हैं, सो दे हैव ओवरकम दिस फियर ऑफ इनकम, और उस इनकम के फियर से वो ओवरकम हो के नाउ दे आर ओवरकमिंग देयर अदर फियर्स एज वेल। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के फियर्स जो होते हैं, या इज़्ज़त और स्टेटस, इस टाइप के जो फियर्स होते हैं उसको वो डेफिनेटली ओवरकम कर चुके हैं। सो कुछ हम कोर्सेज करवाते हैं, इसका मैंने DM में डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसके लिंक ज़रूर शेयर कर दिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं जिसमें आप सीख के आप यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन वाया डूइंग फ्रीलांसिंग। प्लस वी आर लाइक ऑल्सो ट्राइंग टू एजुकेट पीपल। काफ़ी ज़्यादा चंक ऐसी एजुकेटेड है जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करके दे कैन अर्न मनी, उसकी भी हमने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी हैं। और हमने अकाउंटिंग और HR की भी कुछ स्किल्स हमने लोगों को इम्पार्ट करके उनको अर्निंग की हमने कुछ जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हुई हैं। बिलीव मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इंडियंस के अंदर हर बंदा बैठ के स्किल बेस्ड काम कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर अर्निंग थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, आइदर इट कैन बी Amazon affiliate, it can be freelancing, it can be anything। कोई एक स्किल पकड़ते हैं, सीखते हैं, सारे शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा तबका है वो चीज़ सीखता है, वो सारे उस पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो एक स्किल सीख के एक कम्युनिटी बना के चलते हैं और दे मेक इट ह्यूज बिग। हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये हमारे पास सेल्फ बिलीव नहीं है कि यार अगर हमने कोई चीज़ स्किल सीखी तो हम उससे अर्न कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर ही देखते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम क्या कारोबार कर सकते हैं। हम भाई दुनिया बदल गई हुई है, अब हम सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट कनेक्ट करके आप USA में का बैठ के काम कर सकते हैं, USA में बैठ के नौकरी ले सकते हैं, UK में बैठ के नौकरी ले सकते हैं, वहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दिस। सो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है, इन्हीं तमाम फियर्स को ओवरकम नहीं कर पाते और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, कि बाहर आपको सिस्टमाइज चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर हर चीज़ आसान है, तो आसान तो वहाँ पर भी नहीं होगी, मगर ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अर्न कर सकते हैं इन डॉलर्स। So do think about it and I hope to see you in the next vlog। और अपने जो पर्सपेक्टिव है वो ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह see you in the next one।